Very good evening to you all. So myself is MD Yahya Ansari and I am here to deals about for class 9 chapters. Okay, class 9 chapter 13, that is why do we fall ill. Okay, why do we fall ill, chapter 13. Okay, and today I am going to deals about the infectious agent, and you can easily see here there are different type of agents which are naming here, which are displaying this board. Okay, so first of all, it is very mandatory to know about the infectious agent as well as different type of disease, okay, which can be caused by the different type of infectious agent in the form of microbes, in the form of very tiny and small microorganism, okay, like including bacteria, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड वर्म्स. इनके बारे में जानना जरूरी है. तो पहला काम कि इसका स्क्रीनशॉट लो या इसके बारे में लिख लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज all the disease example is taken from the NCERT book, which is very much more important from your examination point of view. Okay, so first of all you must have to take the screenshot of this. Okay, और यहाँ पर दिखाई देता होगा वायरस और एंटीबॉडीज का एक डायग्राम मैंने बना रखा है. तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे आज कि हमारे बॉडी में कभी भी अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन, बाहर से अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी डिजीज काउजिंग अगर माइक्रोब्स अगर इंटर कर जाए तो हमारा बॉडी उससे कैसे फाइट करता है. दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द इम्यून सिस्टम. तो आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, दैट इज MD Yahya फ्यूजन ट्यूटोरियल. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले एनी टाइम. ओके, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वर्म्स, इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. यहाँ पर अलग अलग तरह के डिजीज़ के बारे में लिखा गया है. बैक्टीरिया, cholera, anthrax, typhoid and tuberculosis. So these are the different type of disease which is caused by the bacteria. Infectious agent क्या होते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि organism which can infect our body so that we starts suffers from various infectious disease. अलग अलग तरह के इन्फेक्शन वाले डिजीज से हम लोग परेशान हो जाते हैं. तो जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वर्म्स, सबसे बड़ा सवाल है कि इसको याद कैसे करें. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू give you a very super trick through which you can easily memorize the different type of the disease by the different infectious agent. यहाँ पर सबसे सिंपल, जैसे कि देख रहे हो कि वायरस किससे होता है, एड्स से होता है. वायरस से एड्स हो रहा है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, कॉमन कोल्ड. तो सबका पहला लेटर देखो AIDC. तो एड्स, ये बात तुम याद कर सकते हो कि एड्स वायरस से हो रहा है. तो एड्स का ही एक ट्रिक है, AID ऑन बिहाफ ऑफ S you must have to put here C रख लो. So AIDC, A for AIDS, I for influenza, T for dengue and C for common cold. तो इस वाली ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि वायरस से हम लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं. Now what about bacteria? So through a very simple trick, that is CAT, cat, और उसी में एक और T लगा दो, cat. यानी कि बैक्टीरिया से कॉलरा, एंथ्रैक्स, टाइफाइड और ट्यूबरक्यूलोसिस. प्रोटोजोआ तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है. प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, काला अजर भी प्रोटोजोआ से होता है. दिस इज अ टाइप ऑफ फीवर, ये फीवर है. तो जितने भी नॉर्मल से फीवर है, मतलब नॉर्मल से फीवर नहीं बोल सकते हैं, ये मलेरिया, काला अजर के बारे में सुना होगा तुमने, ये फीवर प्रोटोजोआ से होते हैं. फंजाई क्या होता है? फंजाई से हम लोगों को स्किन डिजीज होती है, जैसे कि इचिंग हो गया, खुजली वगैरह हो गया. जितने भी स्किन इन्फेक्शन वाले डिजीज हैं वो सब के सब फंजाई से होता है. ठीक है. उसके बाद वर्म्स. ये वर्म्स क्या होता है? सब लोग जानते हो कि स्टमक में कभी कभी वर्म्स हो जाते हैं, जिनके लिए स्कूलों में दवा भी दी जाती है बच्चों को. ठीक है. तो वर्म्स से डिजीज होते हैं, अलग अलग तरह के डिजीज हैं. एंड वन ऑफ दोज इज एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस वर्म्स से होता है. ओके, सो इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ है नहीं. अब रहा सवाल इस बीमारी के बारे में, एड्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, कॉमन कोल्ड के बारे में, इन सब बीमारी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. तो ये मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं.
ये है वायरस, दिस इज अ वेरी कॉमन डायग्राम ऑफ वायरस, ठीक है, एंड दिस इज द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होता क्या चीज है, सबसे पहले ये देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी फॉर्म्ड बाय WBCs, WBCs से ही एंटीबॉडी बनता है, टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शस डिजीज से लड़ने के लिए ही हमें हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। एंड एंटीबॉडी जिसके बॉडी में ज़्यादा होगा, यानी कि जिसके भी बॉडी में WBC ज़्यादा होंगे, उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होगा। ओके, सो वी कैन से दैट WBC इज द आर्मी पावर ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर का आर्मी पावर होता है WBC। जब भी कोई भी बाहर से बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है, जैसे कि ये वायरस, सपोज दैट ये वायरस किसी के बॉडी में इंटर कर जाए, तो क्या होगा, ये बाहर तुम्हें एक इसके सरफेस पे एक दिखाई देता होगा एक चीज, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। दिस इज सेड टू बी व्हाट, दिस इज एंटीजन। इस एंटीजन से प्रॉब्लम ये होता है, हमें इस वायरस के पूरे बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम लोग को प्रॉब्लम इसके बाहर में जो तुमको प्रोटीन का जो एक कोट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोट प्रेजेंट ओवर द बॉडी सरफेस secrete some protein which is toxic for our body। हमारे बॉडी के लिए वो प्रोटीन टॉक्सिक है जो प्रोटीन इस एंटीबॉडी के थ्रू सिक्रेट किया जाता है। तो वायरस हम लोगों को, या फिर बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फॉरेन एंटीजन, एंटीजन कहने का मतलब कि प्रोटीन बनाने वाला चीज़, और फॉरेन का मतलब बाहर से, तो बाहरी कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो उसमें क्या है कि उसके जो भी एंटीजन्स होंगे वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे अपने बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता चला जाता है, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और पर्सन का डेथ हो जाता है। लेकिन अपना बॉडी भी शांत रहता नहीं है। जैसे इस वायरस का अटैक अपने बॉडी के अंदर होगा, या फिर किसी भी बैक्टीरिया का अटैक अपने बॉडी के अंदर होगा, अपना बॉडी तुरंत से एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, विच इज वाई शेप। एक एंटीबॉडी का एक आर्मी पावर अपने बॉडी के अंदर तैयार होता है, और वो करता क्या है, वाई शेप का एंटीबॉडी होगा, ढेर सारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा इस तरह से अपने बॉडी के अंदर। इनसाइड आवर बॉडी द ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडी विल बी फॉर्म, और जो भी ये वायरस या बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर आ चुका है, दिस इज वायरस बोल लो या बैक्टीरिया बोल लो, हर किसी के बॉडी में क्या होता है, ये क्या है, अब ये एंटीबॉडी आएगा, एंड दिस एंटीबॉडी बाइंड दिस वन, एंटीबॉडी इसको बाइंड कर लेगा, इसके एंटीजन को बाइंड करेगा एंटीबॉडी, और बाइंड करने के बाद क्या होता है कि इसके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर ये बॉडी कुछ नहीं कर सकता है। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी के आज के इस चैप्टर में ये देखेंगे कि आखिर हम लोग बैक्टीरियल डिजीज का कैसे इलाज करेंगे, क्योंकि वायरल डिजीज का इलाज बहुत मुश्किल है। अगर किसी को वायरस अटैक करता है तो वायरस से बचने के लिए हमारा बॉडी ही उससे फाइट करेगा। अगर अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग वायरस से फाइट नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, तो कॉमन कोल्ड से लड़ने के लिए हम लोग को वायरस को हराने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होना चाहिए। लेकिन अगर बात कभी बैक्टीरिया की आती है, सपोज करो ये बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज दैट दिस इज बैक्टीरिया, सपोज करो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का इलाज है। बैक्टीरिया का इलाज कैसे होता है, क्योंकि जितने भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके लाइफ साइकिल अलग अलग है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, जब भी कभी बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर आता है, बैक्टीरियल लाइफ साइकिल, बैक्टीरिया करता क्या है अपने बॉडी के अंदर आते के साथ, जब भी ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट बॉडी, मेरा बॉडी अगर बाहर से कोई एंटीजन मेरे बॉडी में आ जाए तो मेरा बॉडी उसके लिए होस्ट बॉडी कहलाएगा। तो जब भी कभी ये बैक्टीरिया होस्ट बॉडी में जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टार्ट्स फॉर्मिंग सेल वॉल आफ्टर द entry
इनसाइड होस्ट बॉडी। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, अगर ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो करेगा क्या, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल वॉल? सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया है, ये किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर चला गया, और होस्ट बॉडी के अंदर जाने के बाद ये अपने आप को बचाने के लिए, जैसे मेरा बॉडी है, अगर मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया अगर आ जाए तो मेरा बॉडी तो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, और ये सारे एंटीबॉडीज मिलकर क्या करेंगे, इसको पकड़ के मार सकते हैं, इसको पकड़ के खत्म कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए बैक्टीरिया करता क्या है कि अपने बॉडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये करेगा क्या, बैक्टीरिया अपने बॉडी के ऊपर इस तरह का एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, विच इज वेरी हार्ड एंड वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, जो कि हमारा बॉडी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। यही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ये बैक्टीरिया करता क्या है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज सेल वॉल। अब हमारे बॉडी में हमारा ये एंटीबॉडी इसके एंटीजन को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, इसका बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग इसके एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं तो इसका बॉडी तो बचा हुआ है, अब इसका बॉडी फिर से एंटीजन बना लेगा, ये चीज हो सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरियल लाइफ साइकिल अलग होता है और वायरस का लाइफ साइकिल अलग होता है। वायरस करता क्या है कि जब भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो सीधे सेल के अंदर जाता है। वायरस बड़ा होता है, ठीक है, अपना वायरस छोटा होता है, अपना सेल काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेरिजन टू वायरस। तो वायरस अपने सेल के अंदर जाता है और सेल के डीएनए को कॉपी करके बाहर निकल जाता है, और उसी नए नए डीएनए से अपने पूरे बॉडी में टॉक्सिसिटी फैलाना स्टार्ट करता है, जिससे हम लोगों की डेथ हो जाती है। तो वायरस कभी भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन ये बैक्टीरिया करता है। तो हम लोग करते क्या है कि इसके सेल वॉल को रोकने के लिए हम लोग एक तरह का दवा यूज करते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मार्केट में मिलता है दवा, दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन। ये एंटीबायोटिक करता क्या है, कैसे रोकेगा ये एंटीबायोटिक? अब ये एंटीबायोटिक करता क्या है, ब्लॉक्स द पाथवे ऑफ बैक्टीरिया के पाथवे को ब्लॉक कर देता है, थ्रू विच बैक्टीरिया फॉर्म्स सेल वॉल। जब भी हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिखते हैं। एंटीबायोटिक मार्केट में बहुत तरह का होता है, जैसे द वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर द एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन काफ़ी अच्छा है। मार्केट में और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, जैसे एजिथ्रल बोल के टैबलेट मार्केट में आता है, ठीक है। तो ये एजिथ्रल क्या है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है, विच इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। तो हम लोग जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं, हम लोग को कोई अगर बैक्टीरियल डिजीज है, एंटीबायोटिक खाएंगे, तो ये एंटीबायोटिक करता क्या है कि सीधे इसके सेल वॉल पे अटैक करता है, सेल वॉल पे अटैक करेगा और सेल वॉल को तोड़ देगा। सेल वॉल टूट चुका है और सीधे इसके बॉडी पे अटैक करता है और इसका पूरा सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बैक्टीरिया का जब पूरा सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो अब क्या होगा, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपना एंटीबॉडी आएगा और इसको पकड़ देगा, और पकड़ने के बाद में इसके एंटीजन को मार करके खत्म कर देगा, बचेगा बॉडी भी अपने हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। या फिर अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ चुका है वो अब अगेन सेल वॉल नहीं बना पाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो काफ़ी सिंपल है कि बैक्टीरिया अपने बॉडी में डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसका नंबर नहीं बढ़ पाएगा और हम लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन स्टॉप द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया। क्यों, ठीक है। अब सवाल है कि क्या इस एंटीबायोटिक का हमारे बॉडी पे कोई निगेटिव असर पड़ता है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। तो एंटीबायोटिक का हमारे बॉडी पे कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमारे बॉडी का जो सेल है ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, ये ह्यूमन सेल है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमारे ह्यूमन सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ह्यूमन सेल में क्या है, नो सेल वॉल। अब जब कोई सेल वॉल है ही नहीं हमारे सेल के, हमारे बॉडी के हर जगह सेल है, हमारा बॉडी का हर एक ऑर्गन सेल से मिलकर बना है, हम लोग भी सेल से ही मिलकर बने, हम लोग सेल से ही मिलकर बने हैं, एक एक ऑर्गन सेल से मिलकर बना है। तो जो हमारा सेल है इसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। और हम लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक सिर्फ सेल वॉल पे अटैक करता है, जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है अपने चारों तरफ, ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है और उसी से बच जाता है।
ठीक है, उसी से सर्वाइव करता है। लेकिन हम लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल को मारता है, अपने सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो ये एंटीबायोटिक अपने सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का हमारे बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करके डिजीज से बच सकते हैं। तो बैक्टीरियल लाइफ साइकिल यही है, उसके लाइफ साइकिल को रोक दिया जाए आगे फर्दर डेवलप होने से, तो हम लोग बच सकते हैं। इसी तरह से ये जो एंटीबायोटिक है ये काफ़ी इसका वाइड रेंज होता है। इसके थ्रू हम लोग करते क्या है कि अलग अलग तरह के बैक्टीरियल डिजीज, कभी कभी एंटीबायोटिक जो है ये प्रोटोजोन डिजीज में काम आता है, ये वर्म डिजीज में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अभी तो इस पर रिसर्च चल ही रहा है धीरे धीरे और भी, लेकिन अब तक वायरस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को जो कॉमन कोल्ड होता है वो तो हम लोग का इम्यूनिटी उतना डेवलप हो चुका है कि हम लोग कॉमन कोल्ड से इजीली फाइट कर सकते हैं, और हमारे बॉडी का एंटीबॉडी कॉमन कोल्ड के वायरस को मार सकता है। बट आवर एंटीबॉडी आर अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द एड्स, कोविड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेरी डेंजरस वायरल डिजीज। वायरल डिजीज से हमारा एंटीबॉडी जल्दी लड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि वायरस से बच के रहिए। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में एंटर कर भी चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट में वाइड रेंज एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, और इस एंटीबायोटिक के हेल्प से हम लोग बैक्टीरियल डिजीज से इजीली फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे की बातें करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।